इस वीडियो में हम बात करेंगे हैरी पॉटर बुक्स की उन स्टोरी लाइन्स की जो मूवीज में नहीं दिखाई गई लेकिन HBO के शो में कवर हो सकती हैं। ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट 5 स्टोरी लाइन्स का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी देख लीजिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। स्टोरी लाइन नंबर 6, द गॉन्ट शैक यानी वोल्डेमॉर्ट का फैमिली होम। टॉम रिडल का पास्ट मूवीज में थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है लेकिन ओरिजिन गायब है, यानी उसके मगल पिता और जादूगरनी माँ मेरोपी की लव स्टोरी। बुक्स में मिलती है हमें गॉन्ट फैमिली की बैक स्टोरी, एक पुरानी प्योर ब्लड ऑब्सेस्ड फैमिली जो मेंटली डिस्टर्ब्ड लगती है। उनके पास स्लिदरिन का लॉकेट था, यहीं से वोल्डेमॉर्ट का पावर ऑब्सेशन शुरू हुआ। इस स्टोरी लाइन के बिना वोल्डेमॉर्ट सिर्फ एक विलन लगता है, लेकिन इस पास्ट के साथ वो एक ट्रैजिक विलन बन जाता है। इमेजिन करिए, एक पूरे एपिसोड में सिर्फ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टॉम रिडल के पैदा होने से पहले की कहानी, सलाज़ार स्लिदरिन के वंशज जो अब गरीबी में जी रहे हैं। मेरोपी को उसके पिता और भाई यानी मॉर्फिन गॉन्ट और मार्वोलो गॉन्ट हमेशा ताने मारते रहते हैं, उस पर जुल्म करते हैं और फिर उसे प्यार हो जाता है एक हैंडसम और रईस मगल से। उसका नाम था टॉम रिडल। वो इस प्यार को पाने के लिए जादू का इस्तेमाल करती है। दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। वो प्रेग्नेंट होती है। उसे लगता है कि वो इंसान उससे सच में प्यार करने लगा है। वो बिना जादू के भी अब मेरोपी के साथ रहेगा, पर ऐसा नहीं होता। जादू का असर खत्म होते ही वो मेरोपी को छोड़कर चला जाता है। बाद में जब मेरोपी बच्चे को जन्म देती है तो उसका नाम उसी मगल के नाम पर रखती है जिसका वो बेटा है, यानी टॉम रिडल। ये प्रेम कहानी दर्दनाक थी। अगर HBO ने इसे दिखाया तो वोल्डेमॉर्ट के कैरेक्टर में गहराई आएगी। स्टोरी लाइन नंबर 7, क्विडिच वर्ल्ड कप। एक्चुअल मैच और डेथ ईटर्स का अटैक। क्विडिच वर्ल्ड कप के सीन हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में एक वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट था। मूवी ने यहाँ शॉर्टकट मार दिया। इमेजिन करिए, एक पूरा जंगल स्टेडियम बन गया है। यहाँ 1 लाख विचेस और विजर्ड्स मैच देखने आए हैं। आसमान में ब्रूमस्टिक्स, क्राउड में लीपिंग लेप्रिकॉन्स यानी उछलते हुए चमकते हुए गोल्ड कॉइन्स बरसाते हुए आयरिश मैस्कॉट्स। ये मैच का मजा दोगुना कर देते हैं। और स्टैंड्स में मौजूद हैं वीला। इनकी खूबसूरती से पूरा स्टेडियम बेहोश होने को तैयार है। और मैच आयरलैंड वर्सेस बल्गेरिया विद विक्टर क्रम इन फुल ग्लोरी। मूवी ने टेंट सेटिंग तो दिखाई, स्टेडियम का एरियल शॉट नजर आया और अगले ही पल डेथ ईटर्स का अटैक। बट एक्चुअल मैच एक भी सेकंड नहीं, क्रम का एक भी सेव नहीं, आयरिश चेजर्स की स्पीड 0। बुक वर्जन में वीलास और लेप्रिकॉन्स का शोडाउन हुआ। वीलास ने डांस किया और लोग ट्रांस में आ गए। आयरलैंड ने क्राउड प्लीजिंग मैजिक से पब्लिक का दिल जीता। आयरिश चेजर्स के बीच गजब का कोऑर्डिनेशन था, जैसे वो हवा में नाच रहे हों। विक्टर क्रम ने अपने ब्रिलियंट सीकर स्किल्स दिखाए। उसने मैच जीतने नहीं दिया, स्निच पकड़कर मैच खत्म कर दिया। क्रम इंजर्ड था, फिर भी कमाल का खेला। उसके बाद अचानक आसमान में डार्क मार्क नजर आता है। डेथ ईटर्स ने आसपास के इलाके के मगल्स को टॉर्चर किया और हर जगह आग लगा दी। मूवी में ये सब जल्दी जल्दी में हुआ। इमोशनल टेंशन बिल्ड होने से पहले ही नेक्स्ट सीन आ गया। अगर बुक्स को ईमानदारी से अडेप्ट किया गया तो HBO सीरीज में एक फुल एपिसोड सिर्फ क्विडिच वर्ल्ड कप का हो सकता है। पहले 30 मिनट्स टेंट सिटी, स्टेडियम, मैच का थ्रिल, अगले 15 to 20 मिनट्स पार्टी वाइब्स, रॉन वीजली का क्रम ऑब्सेशन और आखिर के 10-15 मिनट डेथ ईटर्स का अटैक, स्टेडियम के ऊपर डार्क मार्क और चारों तरफ खौफ का मंजर। स्टोरी लाइन नंबर 8, ट्राइविजिट टूर्नामेंट के टास्क को गॉबलेट ऑफ फायर मूवी ने काफी फटाफट दिखाया और थर्ड टास्क जो क्लाइमैक्स बिल्ड करता है उसका तो असली मैजिक ऑलमोस्ट गायब था। मूवी वर्जन में फाइनल टास्क एक क्रीपी मेज थी, घंटियों जैसी आवाज और हर चैंपियन रैंडमली गायब हो जाता है। कोई मैजिकल क्रीचर नहीं, कोई रिडल नहीं, बस कंफ्यूजन। ये मेज सस्पेंसफुल तो था लेकिन फैंटेसी और मैजिकल एलिमेंट्स बिल्कुल मिसिंग थे। बुक वर्जन में एक रियल मैजिकल टेस्ट था, फुल ऑफ मिथिकल क्रीचर्स, ट्रैप्स एंड चैलेंजेस। हैरी के रास्ते में बहुत कुछ आया। सबसे पहले ब्लास्ट एंडेड स्क्रूट्स, जाइंट स्कॉर्पियन जेलीफिश टाइप क्रीचर जो आग उगलते हैं। उसके बाद बॉगार्ट जो सामने वाले के डर का रूप ले लेता है। फिर एन्चांटेड मिस्ट जो हैरी को उल्टा कर देता है, यानी अप या डाउन का सेंस खत्म हो जाता है। इसके बाद इनविजिबल वॉल्स थी और फिर जाइंट स्पाइडर एक्रोमैंटुला जो एरागॉग की तरह खतरनाक था। और सबसे एपिक स्फिंक्स
हैरी मेज में आगे बढ़ रहा होता है तब उसका सामना होता है एक स्फिंक्स से, एक मिथिकल क्रीचर जिसका चेहरा वुमन का, बॉडी लायन की और विंग्स ईगल के होते हैं। स्फिंक्स बोलती है, आंसर माई रिडल एंड यू मे पास, इफ यू गेट इट रॉन्ग आई अटैक। और फिर आता है एक कॉम्प्लेक्स रिडल, एक पहेली जिसमें लॉजिक, लैंग्वेज और हिम्मत का टेस्ट होता है। हैरी को यहाँ दिमाग चलाना पड़ता है, सिर्फ वॉन्ड से काम नहीं चलता। ये सिर्फ फिजिकल टेस्ट नहीं था, हैरी का पेशेंस टेस्ट होता है। अगर HBO हर ट्राई विजिट टास्क को डिटेल में बनाता है तो फर्स्ट टास्क में ड्रैगन्स होंगे, फुल एक्शन पैक्ड एरियल बैटल। सेकेंड टास्क में लेक रेस्क्यू होगा, अंडर वाटर मैजिक और मर पीपल। थर्ड टास्क मेज होगा, एक फुल साइकोलॉजिकल थ्रिलर प्लस फैंटेसी क्वेस्ट। स्टोरी लाइन नंबर 9, विंकी। विंकी एक फीमेल हाउस एल्फ थी। वो बार्टिमस क्राउच सीनियर के लिए काम करती थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में एक पावरफुल आदमी था। विंकी डॉबी जैसी रिबेलियस नहीं थी, बल्कि वो अपने मास्टर के लिए बहुत लॉयल थी। उसका मानना था कि हाउस एल्फ्स का काम ही होता है सर्व करना, और वो इसमें गर्व महसूस करती थी। विंकी की एंट्री बुक 4 यानी गॉबलेट ऑफ फायर में होती है। हमें विंकी पहली बार मिलती है क्विडिच वर्ल्ड कप के दौरान। क्राउच सीनियर ने उसे बोला था कि वो स्टेडियम की टॉप मोस्ट सीट्स रिजर्व रखे, लेकिन साथ ही उसे एक डेंजरस सीक्रेट छुपाने के लिए कहा गया था। विंकी के पास था बार्टिमस क्राउच जूनियर, जो वोल्डेमॉर्ट का सपोर्टर था, मतलब एक डेथ ईटर। उसे एस्काबान से चुपके से निकाला गया था। वो इनविजिबिलिटी क्लोक में स्टेडियम में छुपा हुआ था और विंकी उसका ध्यान रख रही थी। लेकिन जब स्टेडियम में डेथ ईटर्स का अटैक होता है और डार्क मार्क आसमान में दिखाई देता है तो मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स को शक हो जाता है। विंकी वॉन्ड के साथ पकड़ी जाती है। सबको लगता है उसने ही डार्क मार्क कंजर किया है। क्राउच सीनियर अपने स्टेटस को बचाने के लिए उसे पब्लिकली काम से निकाल देते हैं। विंकी का दिल टूट जाता है। ऐसे में डंबलडोर उसे हॉगवर्ट्स के किचन्स में काम करने के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन विंकी किसी और के लिए काम करना अपमान समझती है। वो पूरे टाइम रोना धोना करती है, डिप्रेस रहती है और अपना दुख बटर बियर पी पी कर कम करती है। तभी हमें पता चलता है कि बटर बियर हाउस एल्फ्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग होती है। ये पार्ट स्टोरी में एक अलग ही इमोशनल टोन लाता है कि कैसे मैजिकल सोसाइटी के अंदर भी क्लासिज्म और एक्सप्लॉयटेशन है। हॉगवर्ट्स में डॉबी और विंकी एक दूसरे से मिलते हैं। डॉबी फ्रीडम के लिए लड़ता है, विंकी फ्रीडम को श्राप समझती है। डॉबी उसे समझाता है कि एक फ्री एल्फ होना जरूरी है, लेकिन विंकी बार बार कहती है, विंकी इज अ गुड एल्फ, विंकी डजंट वांट फ्रीडम, विंकी वांट्स टू सर्व। उनका ये कॉन्फ्लिक्ट एक सोशल कमेंट्री बन जाता है। डॉबी रेवोल्यूशन की मिसाल है, विंकी ट्रेडिशन की। हरमाइनी का स्प्यू मूवमेंट भी इसी वजह से शुरू होता है, जब वो देखती है कि मैजिकल दुनिया में स्लेवरी जैसी सोच अभी भी जिंदा है। मूवीज ने विंकी को पूरा कट कर दिया था क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था और स्टोरी काफी कॉम्प्लेक्स थी पहले से ही। लेकिन HBO सीरीज अगर हर बुक को एक सीजन में फुल कन्वर्ट करती है तो विंकी का आर्क 2-3 एपिसोड के लिए काफी कंटेंट दे सकता है। ये मैजिकल वर्ल्ड के डार्क ट्रूथ को दिखाएगा, डॉबी को और मीनिंगफुल बनाएगा और हरमाइनी के एक्टिविज्म को गहराई देगा। स्टोरी लाइन नंबर 10, पर्सी वीजली, एक एम्बिशियस और रूल्स फॉलो करने वाला लड़का। वो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के लिए काम करता था। जब मिनिस्ट्री करप्ट होने लगी, पर्सी अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। वो घर छोड़ देता है। वीजली फैमिली क्रिसमस पर जो उसे लेटर्स भेजती है वो उन्हें वापस कर देता है। वीजली फैमिली के इवेंट्स में नहीं जाता। जब ऑर्डर ऑफ फीनिक्स बन रहा होता है, पर्सी मिनिस्ट्री के साथ खड़ा रहता है। ये सब रॉन, मॉली और आर्थर के लिए काफी तकलीफदेह होता है। बुक्स के एंड में जब बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स होती है, पर्सी वापस आ जाता है, अपने परिवार से माफी मांगता है। उसका गिल्ट और रिग्रेट असली लगता है। उसकी वापसी हीरोइक नहीं, ह्यूमन होती है और फ्रेड की मौत उसके रिडेम्पशन को और भी दर्दनाक बनाती है। मूवीज में पर्सी का फैमिली से अलग होना दिखाया ही नहीं गया, ना उसका ईगो से भरा मिनिस्ट्री सपोर्ट, ना उसका वापस आना और ना ही फ्रेड के साथ लास्ट मोमेंट। मूवी में पर्सी बस बैकग्राउंड में खड़ा दिखता है, कोई इमोशनल एंगल नहीं मिलता। ये स्टोरी लाइन वीजली फैमिली के इमोशंस सामने लाती है। इससे विजिटिंग वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैनिपुलेशन को भी एक्सपोज किया जाता है। तो ये थी ऐसी आइकॉनिक स्टोरी लाइन्स जो हैरी पॉटर मूवीज में या तो कट कर दी गई या शॉर्ट में दिखाई गई। लेकिन न्यू HBO सीरीज में अगर ये सब इंक्लूड होता है तो ये सिर्फ एक अडेप्टेशन नहीं, एक रिडेम्पशन बन जाएगा। सवाल ये नहीं है कि सीरीज के नए एक्टर्स कौन हैं, शो का बजट कितना है या CGI कैसा है।
ये उन कहानियों के लिए उम्मीद है जो हमने पढ़ी तो थी पर कभी स्क्रीन पर नहीं दिखी। अगर आप भी चाहते हैं कि HBO ये सीन्स दिखाए तो कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने उन फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ जिनके हाथ में कभी वॉन्ड तो नहीं थी पर दिल में हॉगवर्ट्स था। मैं मिलती हूँ अगले ब्रेकडाउन के साथ, तब तक मिसचीफ मैनेज्ड। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।